डोनाल्ड ट्रंप बन गए अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरी बार। दिस इज द रिकॉर्ड। और आज का ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए खास है क्योंकि आप समझेंगे डोनाल्ड ट्रंप की एक्चुअल सोच क्या है। मैं इस इंसान से पहली बार प्रभावित हुआ 2010 में। 2010 में मुझे किसी ने एक किताब गिफ्ट की जिसका नाम था थिंक बिग एंड किक एस। वो समय था जब मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहता था और ट्रेनिंग में आना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरा खुद का एक हिस्सा या मेरा खुद का एक माइंड कह रहा था नो भूपेंद्र, इट्स सो रिस्की। लेकिन मेरा दिल चाहता था कि मैं ट्रेनर बनूं, मेरा दिल चाहता था मैं अपने सपने को फॉलो करूं। एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स। कोई ऐसा सिग्नल मुझे मिल जाए जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि मैं सही सोच रहा हूं, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि मैं सही रास्ते पे हूं। एंड उसी समय ये किताब मेरे पास आई और इस किताब में मैंने एक इंसिडेंट पढ़ा। किसी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया उनके ऑफिस में और उन्हें कहा कि भाई क्या आप मेरे स्कूल में आ सकते हैं भाषण देने के लिए। एंड उधर से आवाज आई यस आई कैन कम ओनली इफ you have 10,000 people and $1 million will be my fees. What the hell? ये इंसान ने कहा oh my god $1 million की फीस और वो भी 10,000 बच्चे, मेरे पास तो 1,000 ही बच्चे हैं और $1 million की फीस एक स्पीच के लिए। How can I do this? लेकिन ये इंसान भी डोनाल्ड ट्रंप का फैन था। इसने 1 साल इंतजार किया, 2 4 5 स्कूलों के साथ टाई अप किया और 10,000 बच्चों का जुगाड़ कर लिया और फिर से डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिस में फोन किया और उधर से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बहुत इग्नोर किया और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप की सेक्रेटरी ने कहा ठीक है मिस्टर ट्रंप अग्रीड बट हिज फीस नाउ विल बी $3 million। And the other person was again devastated. What the hell? जैसे तैसे मैंने $1 million और 10,000 बच्चे अरेंज किए और अब ये बंदा कहता है $3 million। Yes, this is Donald Trump। दोस्तों जब मैंने ये बात पढ़ी ये मेरे जहन में घर कर गई कि यार अपनी कद को इतना बढ़ाओ, अपने हौसलों को इतना बढ़ाओ, अपनी सोच को इतना बढ़ाओ कि जो चाहे आप हासिल कर लो। और इस बुक के बाद मैं सीक्रेटली डोनाल्ड ट्रंप का फैन बन गया। थिंक बिग एंड किक एस ये उस समय बुक का नाम था, लेकिन आज उस बुक का नाम चेंज हो गया एंड उस बुक का नाम है सिर्फ थिंक बिग। ऑलराइट, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं ताकि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को कई लोगों ने बहुत गालियां दी और हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज किया। इनफैक्ट पिछले 4 सालों में बाइडेन सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी चलाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये बंदा सेकंड टाइम आ जाता है एज अ प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 78 ईयर्स एंड 131 सालों का अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ देता है। कैसे? क्या है ये मेटल? कैसे ये रियल एस्टेट का बिजनेस करता है और नंबर 1 बन जाता है? कैसे ये इंसान अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है और वो भी एक बार नहीं सेकंड टाइम, और स्पेशली व्हेन द होल वर्ल्ड हेटेड हिम फॉर हिज फर्स्ट टर्म? कैसे? मैंने डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी बुक्स पढ़ी है जैसे कि द आर्ट ऑफ डील एंड मैंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उनकी मूवी देखी ट्रंप एन अमेरिकन ड्रीम आज से 3 से 4 साल पहले। वो एक नेटफ्लिक्स सीरीज है और उस नेटफ्लिक्स सीरीज में डोनाल्ड ट्रंप जब 40 साल के थे उस समय तक वो बहुत सक्सेसफुल हो गए थे रियल एस्टेट में, और एक मीडिया ने उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने उनसे पूछा ट्रंप अगर आप रियल एस्टेट में नहीं होते तो क्या करते? तो ट्रंप ने कहा then I would be running for the American president. You've said though that if you did run for president you believe you'd win. Well, I don't know. I think I'd win. I tell you what, I wouldn't go in to lose. I've never gone in to lose in my life. And if I did decide to do it, I think I'd be inclined, I would say that I would have a hell of a chance of winning, because I think people, I don't know how your audience feels, but I think people are tired of seeing the United States ripped off. And I can't promise you everything, but I can tell you one thing, this country would make one hell of a lot of money from those people that for 25 years have taken advantage. It wouldn't be the way it's been, believe me. You know, 40 साल की उम्र से ही उस इंसान के माइंड में था that I need power, I need a lot of money, and शायद पावर पाने का वो एक जबरदस्त तरीका है कि पहले मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, फेमस हो जाऊं और उसके बाद I run for the election। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ओबामा सरकार थी तो ओबामा जी ने एक बार स्टेज से डोनाल्ड ट्रंप की इंसल्ट कर दी थी। वॉच दिस वीडियो। No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? एंड उसी समय कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया था आई विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। एंड उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टेड रनिंग। उन्होंने साम दाम दंड भेद राइट रॉन्ग जो उनको समझ में आया उन्होंने किया एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2016 एंड फॉर द सेकेंड टाइम इन 2024। दोस्तों इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि ही हैज अ मेटल। Number 1, he believes in himself
beyond imagination, number one. Number two, he thinks very 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 big. मतलब बहुत बड़ी सोच. मैं जब भी इस इंसान के बारे में सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कोई इतना बड़ा कैसे सोच सकता है. And definitely not only Donald Trump, I am fascinated by Elon Musk also. ये इतना बड़ा कैसे सोच सकते हैं, ये स्पेस में जाने की कैसे सोच सकते हैं, ये कैसे दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाने की सोच सकते हैं, एंड फॉर दैट मैटर अपने मुकेश अंबानी जी कि कैसे वो पूरी दुनिया में छाने की सोच सकते हैं. जितने भी ये बिलियनर्स मिलियनर्स हैं इनको पढ़ना पड़ेगा. और आज बात हो रही है खास ट्रंप की. तो ट्रंप की जिंदगी के कुछ गोल्डन रूल. नंबर वन, बी एडमेंट. मुझे ये चाहिए, मतलब ये चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे चाहिए. आई विल डू इट, आई विल get it, I have to get it, I must get it. ये जो एटीट्यूड है कि अपनी सफलता के लिए एडमेंट हो जाना, ये साधारण आदमी में नहीं होता. मिडिल क्लास तो सेटल कर लेता है बहुत ही छोटी चीजों पे. अरे बस चलो ठीक है ना, 10-5 साल भाग लिए, उससे इतना मिल गया, अभी ज्यादा मेहनत करेंगे तो उससे दिक्कत होगी, कंपटीशन बहुत है, तकलीफें बहुत हो रही है, अरे मैं कैसे करूं, ओ हो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट हैपन, दुनिया क्या कहेगी, वैसे क्या होगा, ऐसा क्या होगा. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो यू विल हैव टू मेक दिस अ रूल कि नेवर सेटल फॉर लेस. अगली चीज है नेवर एवर गिव अप. डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, उनके फादर ऑलरेडी रियल एस्टेट में काफी सक्सेसफुल नाम था. तो ट्रंप जब पहली बार बिजनेस में आए तो एक प्रोजेक्ट के लिए वो नेगोशिएट कर रहे थे. एक बहुत ही अच्छी जगह है न्यूयॉर्क में और उसे कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था. तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आई एम इंटरेस्टेड. कोई भी इसलिए हाथ नहीं लगा रहा था बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन दैट. उस पर खर्चा बहुत ज्यादा आने वाला था और इनकम भी आती या नहीं आती और कितनी आती गॉड नोज. ट्रंप ने कहा आई विल टेक ओवर दिस प्रोजेक्ट, लेकिन मेरी एक शर्त है. अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा क्या? बोले मैं एक ही शर्त पे इसको हाथ लगाऊंगा, मैं इसे हाथ लगा के सोना बना तो दूंगा, लेकिन आपको मुझे कम से कम 40 साल तक की टैक्स रिबेट देनी पड़ेगी. गवर्नमेंट ने उसके इस प्रस्ताव को नहीं माना. 40 साल की टैक्स रिबेट मतलब 40 साल गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलना है, जो भी वो कमाएगा उसमें से. और वो गवर्नमेंट की लैंड थी, गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, वो पुरानी बिल्डिंग थी और उसको रिनोवेट करना था और उसको ट्रंप बनाना चाहते थे वन ऑफ द बेस्ट. 40 साल की टैक्स रिबेट, आर यू मैड? एक गवर्नमेंट चेंज हो गई, ट्रंप ने दूसरी गवर्नमेंट को भी यही कहा 40 साल की टैक्स रिबेट देने को तैयार हो तो मैं इसे सोना बना दूंगा, तुम्हारी गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा नाम हो जाएगा. सेकंड गवर्नमेंट चेंज एंड उसके बाद जब थर्ड गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा 40 years ऑफ टैक्स रिबेट एंड दे सेड यस. एंड एक इंटरव्यूअर ने ट्रंप से पूछा How the hell did you manage to get 40 years of tax rebate? क्योंकि 40 years की टैक्स रिबेट आज तक दुनिया में किसी ने भी, किसी भी बिजनेसमैन को नहीं दी, किसी भी सरकार ने. तुम्हें कैसे मिली? बोला क्योंकि मैं गधा हूं, मैंने 60 साल नहीं मांगी. कैन यू इमेजिन दिस? मैं गधा हूं, मैं 60 साल मांगता तो मुझे 60 साल मिल जाती. मैं गधा हूं, मैंने सिर्फ 40 साल की रिबेट मांगी. दोस्तों, दिस इज कॉल्ड माइंडसेट. ये कहलाता है माइंडसेट. इस माइंडसेट से क्या समझ में आता है? 2 गवर्नमेंट चेंज हो गई, 4-4 साल के 2 कार्यकाल चेंज हो गए, 8 साल का पेशेंस, लेकिन अपनी मांग पे अड़े रहना क्योंकि ही बिलीव्ड कि इट विल हैपन. दोस्तों, इस तरह की नर्व्स ऑफ स्टील चाहिए आपको डोनाल्ड ट्रंप बनने के लिए. आपने देखा प्रेसिडेंट बनने के इलेक्शन में कितना प्रेशर होता होगा और उसके बाद जब वो पहले बार प्रेसिडेंट बन के कुर्सी से उतर गए, जो बाइडेन की सरकार आई, उनके ऊपर मुकदमे चले, उनके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस आए, उनके ऊपर हमले भी हुए एंड ही कुड हैंडल ऑल दैट प्रेशर. डोनाल्ड ट्रंप अगर आपको बनना है या उनके लेवल पे आपको आना है या किसी भी लेवल पे, किसी भी मुकाम पे आना है, तो आपको सीखना होगा हाउ यू कैन हैंडल दैट प्रेशर. छोटे से प्रेशर में जिसके हाथ पांव फूल जाए, छोटे से प्रेशर में जिसका आपा खो जाए, छोटे से प्रेशर के अंदर जो पूरी तरह से टूट जाए और मरने मारने की बातें कर ले, सुसाइड करने तक की बातें कर ले. छोटे से प्रेशर में आज की डेट में लोग गिव अप कर देते हैं. दोस्तों, छोटे प्रेशर वाले लोग आगे नहीं बढ़ सकते. इसीलिए लर्न टू हैंडल द प्रेशर. बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर आप हैंडल कर पाएंगे तो बहुत आगे बढ़ पाएंगे. एंड द लास्ट थिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रंप इज ही नेवर बिलीव्स इन लक. वो एक ही चीज़ कहते हैं, अपना लक खुद बनाना पड़ेगा. अपना लक बनाने के लिए बी एडमेंट, बहुत बड़ा सोचें, एक्सट्रीम माइंडसेट रखें एंड जिस चीज़ के बारे में आप सोच लें वो आपके हाथ में होनी चाहिए उस दिन. और ये जिस दिन आप सोच लेंगे और इसी तरह से जब आप चलेंगे तो यू विल बी एबल टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम. तो दोस्तों, ये है छोटी छोटी कुछ चीज़ें जो मैंने डोनाल्ड ट्रंप के जीवन से सीखी है. एंड मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, बुराई को सारी को छोड़ दीजिए, सिर्फ अच्छाई को पकड़िए. हर बड़े आदमी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं आप और मैं. अगर आपने भी कोई डोनाल्ड ट्रंप से कोई अच्छी चीज़ सीखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं. आई एम श्योर ये अमेरिका के नए प्रेसिडेंट के कारण हमारे
भारत देश और अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे एंड वी विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट एज वेल। तो दोस्तों विदा लेता हूं इस वीडियो से। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स विश डोनाल्ड ट्रंप वेरी गुड लक एंड कंग्रेचुलेशंस। Thank you so much for watching this video and have a great time.